नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भंभू ज्ञानशाला पर। तो हमारी राजस्थान हिस्ट्री की क्लासें वो भंभू ज्ञानशाला के इस चैनल पर चल रही हैं। तो हमने राजस्थान का एकीकरण है वो पढ़ रहे हैं। तो कल एक क्लास हो चुकी है। तो एकीकरण की जो शुरुआत है उससे पहले की एक क्लास हो चुकी है कि उसके अंदर क्या क्या प्रोसेस रही थी जिसके तहत राजस्थान का एकीकरण हुआ था। और आज हम जो राजस्थान के 7 चरण है उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। अभी कंप्लीट जो राजस्थान है वो कैसे बना, उसके जो विभिन्न पार्ट है वो कैसे कैसे जुड़े वो पढ़ने वाले हैं। लेकिन इससे पहले की एक जो प्रोसेस है वो आप यहाँ कोने पे जाएंगे, राइट साइड के ऊपर कोने में, तो यहाँ आपको क्लास है वो मिल जाएगी जो कल हुई थी। तो वो आप जाके देख सकते हैं। और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो आप ये फीस समझ के ही सब्सक्राइब कर लीजिए कि हाँ, मैं सब्सक्राइब करने के नाम की फ़ीस दे रहा हूँ। ये क्लास देख रहे हैं, क्लास तो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे को भी अच्छा लगे भी हाँ, आप लोग जुड़ रहे हैं, पसंद आ रही है आपको क्लासें। और टेस्ट है वो भी आप लोग 1000+ लोग जुड़ोगे। उसके बाद में क्या है कि टेस्ट है वो टाइप करवाने पड़ेंगे, उसके बाद ही टेस्ट है वो अपलोड हो पाएंगे। तो आप लोग राजस्थान के जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, रीट है, सीईटी है, एलडीसी है, पटवारी है, ग्राम सेवक है, जिस भी एग्ज़ाम की, अब लाइब्रेरियन की भी भर्ती है, पशु परिचर की है, तो इन सभी के लिए आपको टेस्ट तो कम से कम देने चाहिए। तो टेस्ट मैं तभी अपलोड करूँगा जब 1000+ स्टूडेंट है वो मेरे से जुड़ जाएंगे। और आप अगर फर्स्ट ग्रेड और रीट है, सीईटी है, पटवारी है, इनमें मैथ आती है, इंग्लिश आती है, ये भी मैं आपको करवाऊँगा। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और कंटिन्यू क्लास है वो देखिए। तो जो राजस्थान का एकीकरण है उसमें प्रथम चरण की बात करते हैं। प्रथम चरण जो स्टार्टिंग हुई थी राजस्थान के एकीकरण की, तो उसमें जो राजस्थान नाम नहीं था, उस समय राजस्थान का नाम रखा गया था मत्स्य संघ। और ये मत्स्य संघ का निर्माण किया गया था 18 मार्च 1948 को। 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का निर्माण किया गया। तो इस मत्स्य संघ के अंदर कौन कौन सी जो रियासतें वो मिलाएगी, रियासतों के बारे में आपको जानना है भी कितनी रियासतें थी क्या थी, तो आप इससे पहली वाली क्लास है वो जाके देख लीजिएगा, क्योंकि उसके अंदर मैंने आपको रियासतें, ठिकाने और केंद्र शासित प्रदेश सब बताए हैं भी कौन कौन से क्या क्या है। तो इस मत्स्य संघ के अंदर कौन कौन से शामिल थे, उसमें अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर और नीमराणा, ये 5 हैं, ये इसके अंदर शामिल थे। ए, बी से अब भरतपुर मान लीजिए, सी से करौली और डी से धौलपुर और नीमराणा ये एक ठिकाना हो गया। तो उस समय ये मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल ये पद नहीं होते थे। उस समय राज प्रमुख होता था, यानी राजाओं का प्रमुख। सबसे पहले राजा होते थे उस समय। इन सारी रियासतों के अपने अपने राजा थे। तो उस समय ये पद है ये सर्जित किया गया कि राज प्रमुख। तो इस मत्स्य संघ का निर्माण किया गया। तो इसका राज प्रमुख किसे बनाया गया, धौलपुर नरेश उदयभान सिंह को। उदयभान सिंह जी को बनाया गया। उसके बाद में जैसे हमारे राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, तो उपराज प्रमुख भी बनाया गया। तो वो बनाए गए करौली के नरेश गणेश पाल। अब ये राज प्रमुख और उपराज प्रमुख हो गए। तो ये मत्स्य संघ है, इसका कार्यभार संभालने के लिए भी किसी आदमी को रखना पड़ेगा। तो उसके लिए पद सर्जित किया गया प्रधानमंत्री। तो मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री बनाए गए शोभाराम कुमावत को। शोभाराम कुमावत अलवर प्रजामंडल से हैं। और उसके बाद में राजधानी भी बनानी पड़े भी। इसका जो सेंटर पॉइंट है वो मत्स्य संघ का कहाँ रखें, कहाँ से कार्यभार है वो संभाला जाए, कार्यालय है वो कहाँ बनाया जाए। तो उस समय जो राजधानी रखी गई थी वो अलवर रखी गई थी। अब इसका उद्घाटन भी किया जाएगा। तो इसका उद्घाटन खनिज मंत्री हैं NV गौडगिल, इनके द्वारा किया गया। अब ये मत्स्य संघ नाम है, ये किसके कहने पर रखा गया या किसने रखा गया, तो ये KM मुंशी है, उनके सुझाव के ऊपर ये मत्स्य संघ नाम है ये रखा गया था। और इस संघ का जो उद्घाटन है भी, मत्स्य संघ का निर्माण है वो 18 मार्च 1948 को कर दिया गया है। लेकिन इसका उद्घाटन है वो भरतपुर के दुर्ग में किया गया है। तो आप ये देखेंगे कि हर जगह कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा दे दिया गया है। ये देखिएगा कि भरतपुर में उद्घाटन कर दिया, धौलपुर के राजा को राज प्रमुख बना दिया, उपराज प्रमुख है वो यहाँ के करौली के बना दिया, और अलवर है, अलवर के जो शोभाराम कुमावत है इनको प्रधानमंत्री बना दिया।
राजधानी है वो अलवर बना दी। ये उस समय अलवर के राजा के ऊपर वो एक केस चल रहा था, उसकी वजह से ये अलवर के राजा उस समय यहाँ मौजूद नहीं थे, इसलिए इनको नहीं बनाया गया, लेकिन राजधानी है वो अलवर बना दी गई। और जो उद्घाटन है वो भरतपुर के दुर्ग में कर दिया गया। ये हो गया प्रथम चरण। अब आते हैं द्वितीय चरण के ऊपर, यानी जो दूसरा भाग है। उस समय नाम रखा गया था कि पूर्व राजस्थान संघ फर्स्ट, या पूर्व राजस्थान संघ, या राजस्थान संघ आप मान सकते हैं। तो ये हो गया पूर्व राजस्थान संघ। इसका निर्माण किया गया था 25 मार्च 1948 को। अब इसके अंदर किन किन को शामिल किया गया, तो प्रतापगढ़ है, शाहपुरा है, बांसवाड़ा है, बूंदी है, झालावाड़ है, डूंगरपुर है, कुशलगढ़ है, टोंक है, किशनगढ़ है, कोटा है। अब मैं आपको इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है वो भी बता देता हूँ। बाबू, झाड़ू, कीटो, प्रसाटो, इसके अंदर ये सारे नाम हैं, ये आ जाएंगे। इनका जो ये ट्रिक का फर्स्ट नाम है उनके अनुसार एक एक आपको मिल जाएगा। झाड़ू मतलब झा से झालावाड़, डू से डूंगरपुर, कीटो की किशनगढ़, टो से टोंक। ऐसे आप एक एक शब्द को, जो मैंने अभी ट्रिक बताई है, बाबू, झाड़ू, कीटो, प्रसाटो, इसमें सारी ये चीज़ें, ये रियासतें और ये ठिकाने, ये सब आपको द्वितीय चरण के हैं, ये आपको मिल जाएंगे। लेकिन आपको अगर ये ट्रिक लिखना चाहते हैं तो आपको मैं ये लिखवा भी दूंगा। उसके बाद में आएगा राज प्रमुख। तो यहाँ के जो राज प्रमुख बनाएगी वो कोटा नरेश भीम सिंह को बनाएगी। अब उपराज प्रमुख यानी राज प्रमुख वो बनते थे कि ये इनको मिला रहे, इनमें सबसे पावरफुल रियासत कौन सी है, तो वहाँ के राजा को राज प्रमुख, उसके बाद में थोड़े से नीचे थे उसको उपराज प्रमुख, इस हिसाब से डिसाइड किया गया था। तो उपराज प्रमुख बनाया गया बूंदी के नरेश बहादुर सिंह को, और राज प्रमुख भीम सिंह को। अब बात आती है प्रधानमंत्री की। तो प्रधानमंत्री बनाया गया गोकुल लाल असावा को, जो शाहपुरा प्रजामंडल से है, और राजधानी बनाया गया कोटा को, क्योंकि कोटा उस समय सबसे ज़्यादा विकसित थी। उद्घाटनकर्ता फर्स्ट जो चरण है उसके तहत एनवी गॉडगिल, इसी में भी एनवी गॉडगिल। तो इसके अंदर आपको जो ध्यान रखना है कि इसमें सर्वाधिक रियासतें हैं वो मिलाई गई थी, सर्वाधिक 9 रियासतें और एक ठिकाना। पहले चरण में 4 रियासतें एक ठिकाना, इसमें 9 रियासतें एक ठिकाना। अब चलते हैं तीसरे चरण की तरफ। तो तीसरा जो चरण है ये है संयुक्त राजस्थान। ये है 18 अप्रैल 1948 को। पहला 18 मार्च 1948, दूसरा 25 मार्च 1948, तीसरा 18 अप्रैल 1948। तो इसमें क्या क्या गया, इसका जो तृतीय चरण है इसमें नाम रखा गया संयुक्त राजस्थान। तो इसमें क्या मिलाया गया कि जो पूर्व राजस्थान संघ है, यानी जो द्वितीय चरण और उसके अंदर मेवाड़ रियासत है उसको मिला दिया गया। तो मेवाड़ वाले सबसे पुराने थे, सबसे पावरफुल थे उस समय, तो उनको राज प्रमुख पद है ये दे दिया गया। तो उस समय तृतीय चरण में संयुक्त राजस्थान के जो राज प्रमुख बने थे वो राणा भूपाल सिंह बने थे। उपराज प्रमुख जो बने थे वो कोटा नरेश है वो भीम सिंह बने थे तृतीय चरण के अंदर। उसके बाद में आता है अभी प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री बने थे माणिक्य लाल वर्मा, जो मेवाड़ प्रजामंडल से थे। राजधानी वो ही जिलों की नगरी उदयपुर। और इस चरण का जो उद्घाटन है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये 3 चरण आपको अच्छे लगे होंगे। अब चलते हैं हम चौथे चरण की तरफ, जो है वर्त राजस्थान। चौथा जो चरण है ये है 30 मार्च 1949 को, यानी शुरू के जो 3 चरण है वो 1948 में, ये 1949 का पहला चरण है, और वैसे चौथा चरण है जिसका नाम रखा गया है वर्त राजस्थान। इसके अंदर कौन कौन से, संयुक्त राजस्थान, और उसके बाद में BJJ यानी बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर यानी मारवाड़। संयुक्त राजस्थान प्लस में BJJJ आप याद रख सकते हैं, आपको अगर ट्रिक के तौर पर याद रखना है तो BJJJ। तो उसके बाद में राज प्रमुख की बात आएगी, तो राज प्रमुख बना दिया जाएगा जयपुर नरेश मान सिंह, कि इन्होंने कहा भी नहीं मैं बनूंगा। लेकिन संयुक्त राजस्थान है इसके अंदर सबसे पावरफुल मेवाड़ रियासत है जो सबसे प्राचीन है, इसके अपने आप में एक इतिहास है, तो मामला यहाँ भी फंसेगा। तो इसका भी
निवारण है वो उस समय किया गया था। उसके बाद उपराज प्रमुख है वो कोटा नरेश भीम सिंह को, प्रधानमंत्री है वो हीरालाल शास्त्री, उद्घाटन करता है वो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। राजधानी जयपुर, और राजस्थान दिवस के रूप में मनाया गया किसको, इसको 30 मार्च को, तो राजस्थान दिवस हम 30 मार्च को मनाते हैं। अब इसमें आएगा विशेष कि ये जयपुर जो राजधानी बनाएगी ये क्यों बनाएगी कि जयपुर ही बनाई जाए, तो इसके अंदर सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर यह बनाई गई थी। क्यों बनाएगी ये जयपुर की, ये जयपुर ऑलमोस्ट सेंटर में पड़ता है, यहाँ पानी की सारी व्यवस्थाएं और दिल्ली के साथ और बाकी रियासतों के साथ इसकी जो कनेक्टिविटी है वो अच्छी है, इसलिए जयपुर को है वो राजधानी बनाएगी। तो राज प्रमुख पद है वो जयपुर को दे दिया गया, लेकिन मेवाड़ महाराणा का अपना एक मान सम्मान है तो उनके लिए भी कुछ रखना पड़े, तो उनके लिए महाराज प्रमुख पद है उसका सर्जन कर दिया गया। प्रथम महाराज प्रमुख जो रहे हैं वो भूपाल सिंह रहे हैं, जो मेवाड़ के उस समय के राजा थे। अब हम चलते हैं अभी 5वें चरण के ऊपर। तो 5वां चरण है संयुक्त वृहत राजस्थान संघ। इसकी जो स्थापना है वो 15 मई 1949 को हुई। तो संयुक्त राजस्थान संघ, वृहत राजस्थान के अंदर कौन, वृहत राजस्थान और जो मत्स्य संघ स्टार्टिंग में बना था उनको मिला दिया गया। तो अब इसके अंदर जो राज प्रमुख है वो वृहत राजस्थान वाले ही हैं कि जयपुर नरेश मान सिंह है वो राज प्रमुख है, उपराज प्रमुख है वो कोटा नरेश भीम सिंह है, प्रधानमंत्री हैं वो हीरालाल शास्त्री हैं, और जो राजधानी है वो जयपुर ही है, और जो महाराज प्रमुख पद है वो मेवाड़ नरेश भूपाल सिंह के पास ही रहा। शंकरदेव राव समिति की सिफारिश पर ही मत्स्य संघ है उसका राजस्थान संघ में, या जो ये संयुक्त वृहत राजस्थान में किया गया, और उसके बाद में संयुक्त वृहत राजस्थान नाम में इसका रखा गया था कि जो मत्स्य संघ का मिलन है या विलय है वो वृहत राजस्थान में शंकरदेव राव समिति की सिफारिश से किया गया। और ये जो संयुक्त वृहत राजस्थान संघ है ये 5वां चरण है। अब हम चलते छठे चरण में। तो छठा चरण है ये राजस्थान संघ के नाम से है, ये 26 जनवरी 1950 को। इसके अंदर कौन कौन शामिल हुए, संयुक्त वृहत राजस्थान, और उसके बाद है सिरोही। सिरोही में कौन कौन सा पार्ट है वो उसमें शामिल नहीं किया गया, जो पार्ट है वो अबू देलवाड़ा को छोड़कर बाकी कंप्लीट सिरोही है वो उसके अंदर मिला दी गई थी। तो जो राज प्रमुख है वो 5वें चरण वाले ही हैं, जयपुर नरेश मान सिंह, उपराज प्रमुख है वो नरेश भीम सिंह, प्रधानमंत्री है वो हीरालाल शास्त्री, महाराज प्रमुख है वो मेवाड़ नरेश भूपाल सिंह, राजधानी है वो जयपुर, और विशेष यानी क्या है कि प्रधानमंत्री पद को समाप्त कर दिया गया और मुख्यमंत्री पद है उसका सर्जन कर दिया गया, क्योंकि 1950 आ चुका है। तो उसके बाद में भारत है उसका ऑलमोस्ट विलय है, ये भारत है इसका हो गया है। तो उसके बाद में इसका जो नेतृत्व करेगा पूरे भारत का तो उसको प्रधानमंत्री पद दे दिया, और जो स्टेट है ये हमारा राजस्थान मैप में यहाँ पड़ता है तो इसके लिए मुख्यमंत्री पद है उसका सर्जन है वो कर दिया गया। अब आता है जो फाइनल राउंड है राजस्थान के निर्माण का, वो है 7वां चरण, जिसका मतलब राजस्थान का पुनर्गठन किया गया। ये किया गया 1 नवंबर 1956 को। तो इसके अंदर क्या स्पेशल है कि राजस्थान संघ सेकेंड, इसके अंदर अबू देलवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा और सुनेल टप्पा ये एमपी से ले लिया गया और इसको मिला दिया गया राजस्थान में, और पूरा मुख्य रूप से जो राजस्थान है वो बन के तैयार हो गया। उसके बाद जो मुख्यमंत्री हैं वो हीरालाल शास्त्री बनाए गए, राज्यपाल है वो गुरुमुख निहाल सिंह बनाए गए। अब जो कुछ विशेष बातें वो देख लेते हैं कि जो सिरोही क्षेत्र है वो एमपी को दे दिया गया और एमपी से सुनील टप्पा है ये ले लिया गया, और राज प्रमुख पद है उनको समाप्त है वो कर दिया गया। अब ये जो सत्यनारायण राव समिति है इसके 3 सदस्य हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें सत्यनारायण राव अध्यक्ष हैं, वी विश्वनाथ सदस्य हैं, वी के गुप्ता भी सदस्य हैं। उसके बाद में हमने शंकर देव राय समिति भी देखी है, तो उसको आपको नाम याद रखना है, शंकर देव राय समिति है तो शंकर देव राय के नाम से है, तो अध्यक्ष इनके शंकर देव राय हो गए। इनके सदस्य आपसे नहीं पूछेंगे लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। प्रभु दयालय आर के संघावा या संधावा,
RK संधावा है। और उसके बाद महाराज प्रमुख ये पद है, ये 1955 को समाप्त हुआ, जबकि राज प्रमुख और उपराज प्रमुख पद है वो 1956 को समाप्त हुए थे। और ये इसका जो विस्तृत चीज़ें हैं वो है। चलिए मैं इस पेज को सीधा कर देता हूँ, 1 मिनट। ये देखिए, ये जो मैंने आपको पढ़ाए हैं ये सारे चरण इसके अंदर मैंने शॉर्ट में दे रखे हैं। ये देखिए सारे के सारे चरण हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ। ये बिल्कुल मैंने आपको शॉर्ट में कौन सा है कि आप बार बार इस पूरे टॉपिक को ना पढ़ें। और ये अब बस ये 1 पेज है, ये 1 पेज आप कंप्लीट आप निकाल लें और इसको आप नोट डाउन करें या प्रिंट निकलवाएं तो आप कर सकते हैं। आप ये इस पेज को चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर देना, मैं ये पेज है ये आपको प्रोवाइड है वो करवा दूंगा। तो उसके बाद में एक लास्ट 1 पेज और है, ये भी आपको हम देख लेते हैं। तो आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो वीडियो को लाइक तो ज़रूर कर दें कम से कम। बाकी तो आप लोगों से मैं उम्मीद तो करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, लेकिन आप लोग नहीं कर रहे हैं तो क्या ही कर सकता हूँ। अब ये लास्ट में जो ठिकाने हैं वो आगे कि लावा ठिकाने का जो विलय है ये 19 जुलाई 1948 को जयपुर में ही कर दिया गया था। राजस्थान के जो एकीकरण से संबंधित जो समितियाँ हैं वो शंकर देव राय समिति, ये मैंने आपको बता ही दिया था। उसके बाद में ये पटेल समितियाँ ये रह गई थी। इसके अंदर जयपुर जोधपुर में राजधानी का विवाद हुआ था तो उसको सुलझाने के लिए ये पटेल समितियाँ ये बनाई गई थी। इसके अंदर 3 सदस्य थे, 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य। ये पटेल समिति है तो BR पटेल के नाम पे, जो अध्यक्ष है वो BR पटेल है। राजधानी है वो जयपुर बनाई गई और हाईकोर्ट है वो जोधपुर का दिया गया। ये इस पटेल समिति की सिफारिश के आधार पर दिया गया। जयपुर में भी इस जोधपुर हाईकोर्ट की एक ब्रांच है वो वहाँ भी काम करती है, अभी बार बार इधर उधर ना जाना फिर कोई छोटा मोटा काम हो उसके लिए। उसके बाद शंकर देव राय समिति, इसने भी ये जो जयपुर व अजमेर में राजधानी को लेकर विवाद हुआ था, भी राजधानी जयपुर को बनाया जाए या अजमेर को, क्योंकि अजमेर पहले मिला नहीं था तो अजमेर को सबसे लास्ट में मिलाया गया था, इसलिए अजमेर ने मिलने से इनकार कर दिया था। तो शंकर देव राय समिति ने इस राजधानी के विवाद को अजमेर के साथ भी जो उत्पन्न हुई उसको भी मिटाने का प्रयास किया। तो अध्यक्ष हैं वो सत्यनारायण राव है, V विश्वनाथ और BK गुप्ता हैं ये सदस्य हैं। अब 1956 में 7वें संविधान संशोधन द्वारा राज प्रमुख और उपराज प्रमुख के पद हैं वो समाप्त कर दिए गए। तो कब किए गए? 7वें संविधान संशोधन के अंदर। 1971 के अंदर 26वां संविधान संशोधन हुआ जिसके अंदर राजाओं को विप्रीप्रस है वो समाप्त कर दिए गए, यानी राजाओं को जो पैसा दिया जाता था कि उनके निजी खर्च के लिए और राज्य के खर्च के लिए पैसा है वो बजट है वो आवंटन किया जाता था। उसके बाद 1 नवंबर 1956 को अजमेर राज्य का जो 26वां जिला है वो बना था जो C श्रेणी का था। और स्वतंत्रता और एकीकरण के समय राजस्थान में B श्रेणी व अजमेर है वो C श्रेणी का राज्य था। और ये जो श्रेणी का सिस्टम है ये 1956 में 7वें संशोधन के अंदर समाप्त है वो कर दिया गया। उम्मीद करता हूँ कि एकीकरण है वो आपको समझ में आया होगा। आप इस क्लास को आपको याद नहीं हो रहा है तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, बिल्कुल छोटी सी ये क्लास है। बाकी मैं क्लासें अपलोड करता हूँ उनमें तो बड़ी हो गई है, भी 18-20 मिनट के करीब हो गई है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा अगर यहाँ तक पहुँच गए। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।